नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल है क्या। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये लोग अपने को आदिवासी, गरीब, अनपढ़ बता ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इस तेल को 108 प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियां मिलाकर तैयार किया गया, जिसको लगाने के बाद आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, आपके बाल काले, घने, लंबे हो जाएंगे। थोड़े दिनों में आप बुर्ज खलीफा की हाइट को अपने बालों से नाप सकते हैं। और अगर बाई चांस आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होता तो आपको 30 डेज मनी बैक की गारंटी भी दी जा रही है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई सब कुछ तो ठीक है, अब इसमें स्कैम कहां है। तो इसका स्कैम इनके क्लेम में और इनकी पैकेजिंग की बोतल में छुपा हुआ है। तो पहले इनके एक एक क्लेम को साइंटिफिक तरीके से समझते हैं, फिर इनकी बोतल की पैकेजिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहला इनका क्लेम है कि इसमें 108 तरह की जड़ी बूटियों का यूज किया गया है, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो सुनने में तो ये काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन उन 108 प्रकार की जड़ी बूटियों का नाम ना तो इनकी बोतल पे लिखा है, ना ही इनकी वेबसाइट पे, सिर्फ कुछ को छोड़ के। जैसे भृंगराज, आंवला और शिकाकाई जैसी जड़ी बूटियों का यूज सिर्फ हेयर केयर में सपोर्ट जरूर कर सकती है, लेकिन 108 प्रकार की जड़ी बूटियों का दावा साइंटिफिक कम और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा लगता है। और दूसरा इनका क्लेम है कि स्टॉप हेयर फॉल एंड प्रमोट हेयर ग्रोथ। तो दोस्तों, हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ काफी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ये जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है, और पुअर डाइट के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो एक्सटर्नली अगर आप सर पे किसी भी तेल की मसाज करते हैं तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी कि उसका फ्लो बढ़ता है। और एक्सटर्नल चाहे वो कोई तेल हो, जड़ी बूटी हो, यहाँ तक कि मेडिसिन हो, वो सिर्फ आपको 10 से 20% तक का तो फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन 80% आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी को हार्मोन इम्बैलेंस की कमी के कारण ऐसा हो रहा है तो वो इंटरनली होता है, ना कि एक्सटर्नली। तो इसको कैसे कोई तेल इंटरनली जाके ठीक कर सकता है, और इसका इन्होंने कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं दे रखा, जो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ तक कि इनकी बोतल पैकेजिंग के ऊपर और इनकी वेबसाइट पे जाके, और मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। और अगर आप में से ये किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, नंबर 3 पे इनका क्लेम आता है कि जो आपके सफेद बाल है वो थोड़े दिन में रिवर्स होकर दोबारा से काले हो जाएंगे, जिसको सुनते ही काफी हंसी आती है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि तेल कोई भी हो, फिर चाहे वो हर्बल हो या फिर कोई केमिकल वाला, तो कोई भी आपके नेचुरल बालों के कलर को चेंज नहीं कर सकता। और जब मैंने इसके बारे में नेट पे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि मिलानिन की कमी होने के कारण हमारे बालों का जो नेचुरल कलर है वो ब्लैक से व्हाइट होने लगता है, जो आपके जेनेटिक और एज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों के जवानी में भी सफेद बाल आ जाते हैं, जो किसी इंटरनल कमी के कारण होता है, ना कि कोई एक्सटर्नल। तो ये दावा कितना सच है और गलत है ये आप समझ सकते हैं। और चौथा इन्होंने जो क्लेम किया अपने तेल को लेके कि एलिमिनेट डैंड्रफ कंप्लीटली, जो दोस्तों किसी भी तेल से कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो कुछ नेचुरल ऑयल होते हैं, जैसे कि ट्री ऑयल या कोकोनट ऑयल, जिसे हम नारियल का तेल बोलते हैं, तो उनमें कुछ एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बालों के डैंड्रफ को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन डैंड्रफ पूरी तरह खत्म करने की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पीछे भी काफी कारण होते हैं। इसका मेन कारण होता है फंगस, या फिर आपकी ड्राई स्किन हो, या फिर स्किन प्रॉब्लम के कारण किसी को डैंड्रफ हो सकता है। और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो लोग शैम्पू को यूज ही क्यों करते। तो अगर आपने उसमें कोई ऐसी जड़ी बूटी यूज कर भी ली तो हो सकता है कि वो उसको कंट्रोल या फिर कम कर सके, लेकिन आपने तो बोला कि डैंड्रफ ही खत्म हो जाएगा। ये मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि तेल से स्कैल्प को मॉइस्चराइज जरूर किया जा सकता है, लेकिन डैंड्रफ को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। अब 5वें नंबर पे जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्लेम किया है कि हेयर विल बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड थिक, यानी कि आपके बाल लंबे, काले, घने सब हो जाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि तेल लगाने के बाद आपके बालों में कुछ टाइम के लिए चमक तो बन जाती है, लेकिन बालों की लंबाई और थिकनेस हेयर ग्रोथ साइकिल पे डिपेंड करती है, और नेचुरल ग्रोथ साइकिल को कोई भी तेल कैसे चेंज कर सकता है ये मुझे समझ नहीं आया। तो इसलिए मैंने आपको बोला, अगर इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस होता तो जो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं तो वो इसको कब का कर चुके होते। और लास्ट में सबसे बड़ा और झूठा दावा जिसे आप बोल सकते हैं, यानी कि एक क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको इस तेल से कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो आपको 30 डेज मनी बैक की गारंटी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने ये तेल एक बार खरीद लिया तो फिर आपका तेल निकल जाएगा इसको वापस करने में, क्योंकि ना तो इसका कोई कस्टमर केयर नंबर है, सिर्फ अपने 4 से 5 मोबाइल नंबर इन्होंने इस स्टिकर के ऊपर मेंशन किए हुए हैं, जो या तो कभी भी मिलेंगे नहीं, और अगर मिल गया और आपने जहां रिटर्न शब्द का यूज किया तो हो सकता है कि आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। और ना ही इनकी वेबसाइट पे कोई रिटर्न पॉलिसी लिखी हुई है। और अब बात करते हैं इसकी बोतल की पैकेजिंग की, जिसमें इतनी कमियां है कि आप गिन गिन के थक जाएंगे। इससे पहले तो इस पे कोई एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही नहीं लिखा हुआ कि वो कितना है, ना ही कोई बैच नंबर, लॉट नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट कुछ नहीं लिखा, या शायद ये तेल अमर हो सकता है इसलिए इन लोगों ने मेंशन नहीं किया होगा। चलो ये सब छोड़ो, लेकिन कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए हुए हैं, कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, वो तक इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। तो भाई ये तेल कब बना, कैसे बना, इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, जब ये सब कुछ बताया ही नहीं तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। और अब तो तब हो गई जब कुछ पैसों के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पैसा कमाना और स्पॉन्सरशिप करना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से पहले उसकी बेसिक चीजों के बारे में जानना अच्छा होता है। जो एज अ इन्फ्लुएंसर आपका राइट भी बनता है कि कल को आप कोई गलत प्रोडक्ट को प्रमोट ना कर दे, ताकि अगर किसी को फायदा ना हो सके उससे किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। और अगर आपको मेरी बात ये सही लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो
दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि आदिवासी हेयर ऑयल का नाम तो एक है, लेकिन इसको बेचने वाले बहुत सारे हैं और हर कोई अपने को ओरिजिनल बताता है और सामने वाले को फेक, और अपने आप को आदिवासी अनपढ़ गरीब बोल के ये रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि आपकी भर भर के संपत्ति ले रहे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि हम अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी मार्केट प्लेस पे सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये बेचारे इतने मासूम है कि अपनी वेबसाइट तो बना सकते हैं, उस पे थर्ड पार्टी शिपिंग कंपनी को भी हैंडल कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस को भी हैंडल कर रहे हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी को भर भर के पैसा दे रहे हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब सब जगह एड्स चला रहे हैं, लेकिन बस ये मार्केट प्लेस पे सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, जो है टैक्स चोरी। तो दोस्तों जब भी आप किसी मार्केट प्लेस जैसे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, करंट बैंक अकाउंट, आपका आईडी, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये सब लिया जाता है और इन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और साथ में उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी लेगा कि भाई आप यहाँ बेचना क्या चाहते हैं, ताकि वो अपने कमीशन को भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से सेट कर सके। मुझे तो ये लगता है कि शायद इन्होंने जीएसटी ही नहीं ले रखा है, और अगर ले रखा है तो शायद उसका यूज ही नहीं कर। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि इनके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनकी पैकेजिंग ऐसी है कि इनका प्रोडक्ट ही आगे जाके फेल हो जाएगा या फिर फेल हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग पॉलिसी, क्योंकि इसके लिए प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, लोट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर नेम और उसका एड्रेस, एमआरपी कितनी है, नेट क्वांटिटी इस बोतल में कितनी है, कि वो कितने ग्राम की है, कस्टमर केयर नंबर, इंग्रेडिएंट डिटेल्स की उसमें क्या क्या मिला हुआ है और कितनी क्वांटिटी में मिलाया हुआ है, यहाँ तक कि डायरेक्शन फॉर यूज, और जो ये वारंटी दे रहे हैं उस पर वारंटी मेंशन होनी चाहिए और वार्निंग और प्रिकॉशंस भी मेंशन होनी चाहिए। जैसा कि आप किसी दवाई या बोतल के ऊपर देखते होंगे कि लिखा होता है कि एक्सटर्नल यूज ओनली या फिर स्टोर इन कूल एंड ड्राई स्पेस, और आपको जान के हैरानी होगी कि इस बोतल पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और कुछ लंबे बालों वाले 2-3 लोगों की फोटो लगी हुई है, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप गूगल पे किसी भी आदिवासी हेयर ऑयल की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, जो मैं यहाँ ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, और वहां जाके आप देखेंगे कि हर बोतल पे अलग अलग बंदों की फोटो लगी हुई है और हर किसी का प्राइस टैग भी अलग है। और जब वहां आप ऑर्डर करने जाएंगे तो सिर्फ आपको एक सिंगल ऑप्शन मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे तो जनरली अगर आप देखेंगे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आपको सबसे पहले यही फोर्स किया जाता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें। कैश ऑन डिलीवरी को एक ऑप्शनल तरीके से दिया जाता है, क्योंकि एक तो कैश ऑन डिलीवरी में कंपनी यानी कि जो ब्रांड जो बेच रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं डिलीवरी के लिए, या मैं कहूं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको 40 से 50 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं और अगर आप प्रीपेड ऑर्डर यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर के अंदर वो पैसा बचा सकते हैं, तो इसका मतलब आप करोड़ों रुपए का बेनिफिट तो यहीं से कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बेनिफिट होने के बावजूद भी क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों कैश में ना तो आप सेल को ट्रैक कर सकते हैं, ना ही उसकी प्रोडक्शन को, ना ही उसके रिटर्न। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप गवर्नमेंट से टैक्स चोरी कर सकें, यानी कि आपको टैक्स देना ही ना पड़े। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इन्होंने जीएसटी नंबर ले भी रखा है तो उसका बहुत ही मिनिमल यूज करते होंगे। अगर मान लीजिए किसी की सेल 1 लाख रुपए है तो वो उसको 10,000 रुपए आसानी से दिखा सकता है, क्योंकि ना तो ऑनलाइन कहीं ट्रांजैक्शन हो रही है, ना ही कोई किसी तरीके का रिकॉर्ड है। और अगर ये अपनी वेबसाइट पे भी सामान बेच रहे हैं, वहां पे भी किसी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके लिए इनको अप्रूवल चाहिए होता है। और अगर इन्होंने वहां पे इंटीग्रेट कर लिया तो हो सकता है इनकी सेल को ट्रैक किया जा सके। लेकिन ये बहुत ही स्मार्टेस्ट तरीके से अपनी गेम खेल रहे हैं, जिससे फेक प्रोडक्ट बेच के लोगों की जेब तो काट ही रहे हैं, साथ में सरकार के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मेन पर्पस ये था कि अगर ये लोगों का प्रोडक्ट जो भी है, अगर वो किसी को फायदा नहीं कर रहा या कल को किसी को नुकसान कर दिया, तो उसकी आप कंप्लेंट कैसे करो? क्योंकि इस बोतल के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए सिर्फ आपको एक नाम पता है, आदिवासी हेयर ऑयल, इसके अलावा आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है। और बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ना ही इनकी बोतल के ऊपर कोई यूनिक ऐसी आईडी लिखी है जैसे कि बैच नंबर या लोट नंबर होता है, कि ताकि उस प्रोडक्ट को ट्रैक किया जा सके या उस प्रोडक्ट के बारे में जाना जा सके, या फिर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कंप्लेंट कर सके। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में मैंने एक फूड डिलीवरी ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी शिकायत होती है, जैसे कि आपका ऑर्डर नहीं आता, फिर ऑर्डर कंप्लीट नहीं मिला, तो उसका रिफंड कैसे लिया जाए, जिसके लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट को कर सकते हैं। लेकिन वहां आप जाके प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें इतनी सारी डिटेल्स होती है कंपनी की, जो डालना मैंडेटरी है, उसके बिना आपकी कंप्लेंट प्रोसेस ही नहीं हो सकती। तो इस हेयर ऑयल की अगर आपको कंप्लेंट करनी पड़े तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको बताया। तो सोच समझ के इस तेल को परचेस करना और यूज करना। और अगर कहीं भी कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा हो जिसको इससे फायदा हुआ जो इन्होंने क्लेम किया, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ तो ये वीडियो को जरूर शेयर करना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।